तो मिस किरण, तन्वी, अपना भी आप इंट्रोडक्शन दे दें। आप जो है वो इंशाल्लाह से गाइड भी सारे पार्टिसिपेंट्स को कर दीजिए। जैसे कि आपने मैसेज भी किया था कि लैपटॉप सिस्टम, अपनी एक नोटबुक, पेन जो है वो आप अपने पास रखिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि वो आप जो ओवरऑल पूरा सेशन है वो इसमें कर सके। और फिर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ मिस किरण कि आपने हमारी प्लेटफॉर्म के लिए ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये अरेंज कराया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने जो था ओरिएंटेशन क्लास जो थी दी थी और उसकी मैंने वीडियो भी सेंड की थी और आपको असाइनमेंट दी थी। मैंने कहा था दो असाइनमेंट दी थी। एक तो थी कि जॉब्स के हवाले से आपने सर्च करना है कि अमेजोन की जॉब कौन कौन सी आती हैं, और दूसरा था प्रोडक्ट हंटिंग का कि आप एक दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखिएगा अगर आपको मिले तो वो आप सबने की है। काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं किसने काम किया है और किसने नहीं किया। अगर तो नहीं किया तो हम फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं, और अगर तो आपने काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, फिर हम आगे से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। एम आई ऑडिबल? जी जी मैम, आपकी आवाज़ मुझे तो आ रही है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो हैं वो इंशाल्लाह से कंट्रीब्यूट इसके अंदर कीजिए। मिस सादिया जो है वो जी। शायद हमारे पास ओरिएंटेशन सेशन में, आई डोंट नो थी कि नहीं थी। तो थी अगर तो वेल एंड गुड। और बाकी भी जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो मैम ने टास्क दिया था वो आप लोगों ने किया है या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, शाहरुख स्पीकिंग। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी। मैम, वेलकम कहते हैं, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें चांस दिया प्रोग्राम में आने का। और ये है कि अभी ऐसा जॉब अभी हंट्स उसकी मैंने रिसेंटली तो नहीं की, लेकिन मैंने पहले बिफोर सम टाइम मैंने ये किया था, चेक किया था ये सारा। और इसका वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड भी जॉब्स का लिंक्डइन के थ्रू भी चेक किया था। लेकिन मैम इनिशियल से ही अगर लेके चलें तो बेटर होगा। मेरी तरफ से यही फीडबैक है फॉर द टाइमिंग। जी ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ठीक है, थैंक यू। और मिस आप भी बेशक अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए आराम से, और फिर उसके बाद जो है वो कंटिन्यू हम इंशाल्लाह प्रॉपरली करेंगे। जी चले ठीक है, फिर हम जो है स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। लेकिन अब ये है कि एक्सटेंशन जो है वो मेरे गूगल पे, मेरे अमेज़न के साथ एडेड है ऑलरेडी। तो वो मैं तो अब आपको नहीं बता सकती कि एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है। उसके लिए आप जो है वो ओरिएंटेशन वाली वीडियोस का सिर्फ जस्ट वो वाला पार्ट देख लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको दोबारा से जो है एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है आपको बता दूँगी। और जो न्यू है, आपको मैं ये बता दूं कि एक्सटेंशन की बात हम क्यों कर रहे हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ तो फिर हम जो है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन से अमेजोन दिखाती हूँ। ओके? एक्चुअली स्क्रीन ऐड नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैं आपको मैम होस्ट बना देती हूँ, शायद इस वजह से ना इशू आ रहा हो। अभी जस्ट गिव मी जी अ जी। सेकंड। जी मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। यू आर नाउ द होस्ट। तो आप आराम से देखें, कर लीजिए। नहीं, एक्चुअली मेरा जो शेयर स्क्रीन का जो बटन है वो ही ऑफ है। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं अमेजोन का जो लिंक खोल के? जी जी मैं करती हूँ। जी, अमेजोन का कर लो।
जी, ठीक है मिस, इस तरह सही बोलना था? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में आप अमेज़न सर्च करेंगे तो उसकी फर्स्ट वेबसाइट आ रही होगी अमेज़न ऑफ़िशियल के नाम से। आपने जो है वो अमेज़न ऑफ़िशियल को ओपन अप कर लेना है। आपके पास ऐसी जो है वो स्क्रीन जो है, ऐसा डिस्प्ले और ऐसा इंटरफ़ेस जो है वो ओपन होगा। अब देखिए आपके लेफ्ट साइड पे ऊपर अमेज़न के साथ लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। हमने बात की थी कि हम जो है अमेज़न का काम पाकिस्तान में नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो आपकी अर्निंग होती है, आप वो पूरी विथड्रॉ नहीं करवा सकते। आप जस्ट उसका जो है वो 25% विथड्रॉ करवा सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि अमेज़न का ट्रस्ट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान पे। अमेज़न जो है वो पाकिस्तान में जब स्टार्ट में आया था तब सारी रिस्ट्रिक्शंस ओपन थी, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया था। तो जिसकी वजह से अमेज़न को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है वो जस्ट 25% जो है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं अपनी अर्निंग्स को, जबकि दूसरे एरियाज़ में जो है आप 100% विथड्रॉ करवा सकते हैं। पाकिस्तान में काम नहीं करना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अमेज़न के साथ डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। अब जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे हमने ज़िप कोड डालना है। अगर हमने पाकिस्तान में काम नहीं करना तो हमने कहाँ काम करना है, हम न्यूयॉर्क की जो है वो लोकेशन ऐड करेंगे, उसका ज़िप कोड डालेंगे 10001। उसके लिए 1001 ऐड करके 01, वो एक और ज़ीरो आएगा, 10001, 3 ज़ीरो आएँगे, ठीक है? उसके बाद अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यूयॉर्क की लोकेशन आ जाएगी। न्यूयॉर्क की लोकेशन आएगी तो हम यहाँ से हम अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके लिए हम देखें यहाँ से, अगर हम कोई भी टैब नीचे से ओपन करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे आ रहा है एक्सप्लोर ऑस्कर, ये हम ओपन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट शो होगी, उसकी प्रॉपर डिटेल्स नहीं शो होंगी, हमें जस्ट जो है वो उसकी प्राइस शो होगी। उसके अलावा जैसे प्रोडक्ट हंटिंग की बात हमने की थी, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें और डिफरेंट डिटेल्स चाहिए होती हैं। देखें यहाँ जस्ट प्राइस शो हो रही है, जो हमें डिफरेंट डिटेल्स चाहिए होती हैं वो यहाँ नहीं शो हो रही, उसके लिए हमें एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है। तो क्योंकि मैम ने अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर की है और मैम ने एक्सटेंशन ऐड नहीं की होगी, तो यहाँ मैं आपको बता सकती हूँ कि एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? इसके लिए आप जो है वो नेक्स्ट टैब खोलेंगी, न्यू टैब ओपन करेंगी। एक्सटेंशन टैब वही है, मेरी स्क्रीन ही शेयर हो रही है। एक्सटेंशन लिख के सर्च कर दे, ये देखें आ गया एक्सटेंशन क्रोम स्टोर वेब स्टोर, फर्स्ट वेबसाइट इसकी जो है। एक्सटेंशन में देखें सर्च करना है हमने ग्रैबली, GRAB। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ग्रैबली, यहाँ पे ऐड करें एक्सटेंशन। ओके, ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम। ऐड एक्सटेंशन। अब हमारी जो एक्सटेंशन है ये ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली अमेजोन के साथ। अब जब हम अमेजोन की वेबसाइट या अमेजोन का टैब ओपन करेंगे, इसे हम रीस्टोर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब हमारी एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गई है। अच्छा, अब एक्सटेंशन का काम तो मैंने बता दिया। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये आपने नोट डाउन करना है, ठीक है? अमेजोन जो है वो 3 तरीके से काम करता है। एक है प्राइवेट लेबलिंग, एक है ड्रॉप शिपिंग और तीसरा क्या है, होलसेलिंग, ठीक है? प्राइवेट लेबलिंग जो है वो, उसमें आप सिंगल जो है वो सेलर होते हैं, प्रोडक्ट आपकी अपनी होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होती है। इसलिए जो है वो प्राइवेट लेबलिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है।
और हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम वो स्टार्ट कर सकें प्राइवेट लेबलिंग, ठीक है। और प्राइवेट लेबलिंग को इतनी जल्दी स्टार्ट कर भी नहीं सकता। ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में पहले थी, मतलब अगर हम यूके का अकाउंट भी यूज कर रहे हैं ना, तो भी हम पाकिस्तान में होते हुए यूके का अकाउंट या यूके का लोकेशन यूज करते हुए भी ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ड्रॉप शिपिंग पहले पाकिस्तान में थी, जिसकी वजह से जो है वो ट्रस्ट इश्यूज हुए थे, लोगों ने फ्रॉड किए थे। अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो बैन हो गई है। तीसरा हमारे पास आता है होलसेलिंग। होलसेलिंग है वो हम कर सकते हैं। होलसेलिंग में ये नहीं है कि आपने होलसेल में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी खरीदनी है। होलसेल में यह है कि आपके पास प्राइस दूसरी प्रोडक्ट्स की जो आ रही होगी वो कम आ रही होगी, लेकिन जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो आप उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करके जो है वो मेंशन करेंगे, ताकि उसमें आपका कमीशन भी ऐड हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है हमने देखना है हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में डील करना है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, देखें शॉप आल लिखा हुआ है रेडी टू वेयर के साथ, नीचे सबसे लास्ट पे देखें शॉप आल लिखा हुआ है। आल में जाएं, आल की ऑप्शन में ये जो अभी आई थी ऊपर, बेसिकली आप दोबारा से ऊपर जाएं, इसको मतलब रिफ्रेश करके ऊपर जाएं। इसका आप मुझे क्या कह रही हैं कि मैं जो मेन पेज था वो दोबारा ओपन करूँ? ये तो भी हमने एक प्रोडक्ट इसका ओपन किया हुआ है ना। नहीं नहीं, आपने ओपन किया हुआ है ना, ये देखें ये ऑल की ऑप्शन आ रही है ना, अमेज़न के नीचे ही लिखा हुआ है बिल्कुल जी। ऑल। जी जी, यहाँ पे जाना है, ऑल की ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जाएं, मजीद डिजिटल कंटेंट से भी नीचे यहाँ पे आ रहा है शॉप बाय डिपार्टमेंट। शॉप बाय डिपार्टमेंट में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ से हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। हंटिंग का मतलब है हम प्रोडक्ट देखें कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, ठीक है, कौन सी जो है प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें क्लोथिंग है, फ्रेश अमेजोन फ्रेश है, होल फूड मार्केट है, बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपने ये देखना है, ये मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ, ये कोई भी नहीं बताता है कि हमें वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होती है जिसमें वेरिएशन नहीं आ रही होती है। वेरिएशन का मतलब है जिसमें कलर्स डिफरेंट नहीं होते, साइज डिफरेंस नहीं होता, वेट डिफरेंस नहीं होता। लाइक अगर कोई कैप है, कैप हमने सिलेक्ट की है तो उसमें कलर्स आ जाते हैं ब्लैक, वाइट, ब्राउन। तो हमें वो चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि देखें कस्टमर आपसे चीज़ मंगवा तो लेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कस्टमर ने कौन सा कलर ऑर्डर किया है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है, हमने वो आगे जो है अपना ऑर्डर प्रोसीड कर दिया है। अब जो होलसेलर है वो उसको वाइट जो कलर सेंड कर दे, तो इस तरह जो है वो हमारा जो क्लाइंट है वो डिससेटिस्फाई हो सकता है। तो हमें वो चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी जिसमें वेरिएशंस आती हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी हम जो है वो ऑटोमेटिव्स में डील करेंगे। हाँ, सिंपल आइटम हो, मतलब लाइक खाने पीने की चीज में भी वेट का आ जाता है ना, 5 kg की, 2 kg की, 10 kg की, तो उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब लिपस्टिक्स हैं जो कॉस्मेटिक्स में आती हैं, उसमें कलर्स वेरिएशन आ जाती है, ब्राउन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे किस चीज़ में वेरिएशन नहीं आती। ब्यूटी एंड हेल्थ हमने इसमें डील करना है, हमने ऑटोमेटिव्स में डील करना है, हमने इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने डील करना है। हम खोलते हैं ब्यूटी एंड हेल्थ को, ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन सी वेरिएशंस वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले ब्यूटी एंड हेल्थ पे क्लिक करेंगे, आगे इसके फर्दर जो है वो हमारे पास आएगा कि आपने ब्यूटी एंड हेल्थ में क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। हम फॉर एग्जांपल ऑल ब्यूटी में सिलेक्ट करते हैं। ऑल ब्यूटी में जाएंगे तो इसमें भी फर्दर जो है वो वेरिएशन आएगी, मतलब ये वेरिएशन ही है, उसकी फर्दर जो है प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें देख लें आप, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है। अब अगर हम स्किन केयर में जाएंगे, स्किन केयर सेलेक्ट कर लेते हैं। स्किन केयर में भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, देखिए बॉडी के लिए है, फेस के लिए है, लिप के लिए है। अगर हम फेस के लिए देख लें, आपकी मर्जी, आप कोई भी टैब ओपन कर सकते हैं। आप फेस के लिए ना से स्किन के लिए भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, जब हम पहले प्रोडक्ट ओपन कर रहे थे जस्ट वहाँ प्राइस लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखें रेटिंग भी आ रही है हमारे पास, नीचे प्राइम भी लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। ये किस वजह से आ रही है? ये एक्सटेंशन की वजह से आ रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर
करेंगे, देखें ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कोलेजिन है, ठीक है। अब नीचे देखें इसकी प्रॉपर एसिन, एसिन जो लिखा हुआ है ये क्या आ रहा है, ASIN, एसिन। एसिन जो है बेसिकली कोड होता है जो कि अमेजोन असाइन करता है प्रोडक्ट को। आप देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट कोड्स हैं, हम कोड्स के थ्रू भी जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्स होते हैं ना, इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, ग्रुप का लिंक है, तो इसी तरह अमेजोन में जो है वो कोड्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बताते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। एसिन कोड है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है उन्होंने #46। #46 जो है वो BSR है। BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक, कि इस सेलर की जो रैंकिंग है वो क्या जा रही है, 46 जा रही है, 7 जा रही है। अब बेस्ट सेलर रैंक एक 46 आ रहा है, सेकंड पे 7 आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 46 अच्छा है या 7 अच्छा है। तो ये मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ चीज़ें, इन्हें आपने नोट डाउन करना है कि प्रोडक्ट हंटिंग में जब हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है तो हमें उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक हमारे पास हमने देख लिया एसिन कोड, वो तो ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का ही होगा। दूसरा है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक जो है वो मैक्सिमम 50K होना चाहिए, मतलब ये जो 46 आ रहा है ये भी इतना ज्यादा बेस्ट नहीं है, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए, 40K होना चाहिए, 50K होना चाहिए, सॉरी 50K, 50, बेस्ट सेलर रैंक। उसके बाद हमने दूसरी चीज ये देखनी होती है कि इसकी पास्ट मंथ की सेल्स कितनी है। अब देखें, ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट है, इसकी पास्ट मंथ की सेल उन्होंने लिखी हुई है 60+, 60K+। देखें लिखा हुआ आ रहा है ना, 60K+, आ रहा है नजर सबको। 60K+ जो है वो पास्ट मंथ की जो है वो सेल है। पास्ट मंथ की सेल जो है वो कितनी होनी चाहिए, बेस्ट हंटिंग प्रोडक्ट की सेल 100+ होनी चाहिए, 100K+, ठीक है, 100+ होनी चाहिए। अब इसकी 60K+ है, मतलब ये बहुत अच्छी जो है प्रोडक्ट है। किसके हवाले से लास्ट मंथ की सेल के हवाले से, BSR के हवाले से अभी ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वो 50+ होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है रेटिंग। रेटिंग जो है वो प्रोडक्ट की 3.8 होनी चाहिए, ठीक है, 3.8। अब जब आप जॉब फाइंड आउट करते हैं कि आपको किसी ने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए रखा है, तो वो ये चीज़ें आपको खुद बताएगा कि उसे किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, उसे किस तरह का BSR चाहिए, उसे किस तरह की जो है वो रेटिंग चाहिए, उसे किस तरह की जो है वो प्रोडक्ट लास्ट मंथ की सेल कितनी हो, उसे किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। मैं आपको जर्नल बता रही हूँ कि मोस्टली लोगों को इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए होती है। उसके बाद है FBA। अब देखिए ये रेड कलर में सबके आगे लिखा हुआ है FBA। FBA कितना होना चाहिए, मिनिमम FBA 5 होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है। अब यहाँ देखें इधर लिखा हुआ है FBA 2, FBA 1, FBA 2, FBA 1। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका FBA 5 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट है 5 के साथ। प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी जो है मिलती नहीं है। देखें 5 आ गया हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास इसका FBA 5 आ गया है, इसका BSR 442 है, मतलब कि बहुत अच्छा है। और इसका 5+ है। FBM नहीं देखना हमने, जस्ट FBA देखना है। रेटिंग कहाँ मेंशन है, रेटिंग जो है वो आप स्टार्स देखें, स्टार्स नीचे आ रहे हैं, उसके आगे लिखा हुआ है 45,000, 45,437, ठीक है। ये जो है ये रेटिंग आ रही है। अब रेटिंग के साथ स्टार्स के साथ जो एरो बना हुआ है ना, अप डाउन एरो, डाउन साइड एरो, इसको क्लिक करते हैं। देखें ये हमारे पास रेटिंग आ गई है। अब 5 स्टार्स जो है वो रेटिंग के हैं, ठीक है। 45 का मतलब है इसकी रेटिंग 4.5 है। क्लियर। अच्छा रेटिंग हमने देख लिया। अच्छा अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की है जिसका FBA 5+ है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज ये भी माइंड में रखनी है कि ये इसके साथ जो AMZ लिखा हुआ है ना येलो कलर में, इसका मतलब है अमेजोन। और इसका मतलब है और इसका मतलब है कि अमेजोन खुद डील कर रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। हमें वो प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसमें जो है वो अमेजोन खुद डील कर रहा है, ठीक है। तो FBA तो 5 है लेकिन साथ अमेजोन लिखा हुआ है। अब हमें वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसका FBA खाली 5 हो। अब ये आपकी असाइनमेंट है, आपने 3 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसका FBA 5 हो, जिसका BSR जो है वो 50 के प्लस होना चाहिए,
50K से कम होना चाहिए, सॉरी 50K, मैक्सिमम 50K होना चाहिए, अदरवाइज उससे कम होना चाहिए। FBA जो है 5 होना चाहिए, रेटिंग 3.8 प्लस होनी चाहिए, और लास्ट मंथ सेल जो है वो 100K होनी चाहिए या 100 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। ये है प्रोडक्ट हंटिंग का काम। अब बेसिकली ये प्रोडक्ट हंटिंग अगर हम मैनुअली करेंगे ना, इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसा कि आपके सामने एक पेज खुला है और इसमें अभी तक हमें कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं की है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं जो कि पेड होते हैं, जैसे कीपा टूल है, KEEPA कीपा, ठीक है। कीपा टूल जो है वो यूज होता है मोस्टली। उसके बाद जो है वो अमेजोन जंगल है, सॉरी एक और टूल है, मैं आपको लिख के भेज दूंगी ग्रुप में, एक और टूल है। हम जो है मोस्टली वो कीपा टूल यूज करते हैं, ठीक है। कीपा काइंडली दोबारा बता दें। मैं आपको प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है ना, जो चीज़ें हमने चेक करनी है वो दोबारा बताती हूँ, कि जो उसका BSR है वो 50 के मैक्सिमम होना, 6 हो सकता है, 49 हो सकता है, लेकिन 51 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम 50 होना चाहिए। रेटिंग 3.8 होनी चाहिए, FBA 5 होना चाहिए मिनिमम, और उससे ज़्यादा हो सकता है, 6, 7, 8 हो सकता है। और लास्ट मंथ की जो सेल्स हैं वो 100 प्लस होनी चाहिए। जैसे ये हमारे सामने जो प्रोडक्ट है, पहली प्रोडक्ट है, इसकी 100K लिखा हुआ है ना, 100K, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है सेलिंग के हवाले से, ठीक है। आपकी असाइनमेंट है कि जैसे हमने ये पेज खोला है ना मैम, ये प्लीज पेज लास्ट तक स्क्रॉल डाउन करें। लास्ट तक इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आगे फर्दर पेजेस भी आ रहे होंगे कि आपने पेज 2 पे मूव करना है, पेज 3 पे। तो आप तकरीबन 3-4 पेजेस देखेंगे ना, तो आपको 2-3 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। असाइनमेंट ये है कि आपने 2-3 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। अगर आपको मिल जाएंगी तो इसका मतलब है आपको समझ आ गई है। अगर आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब है अभी कहीं आपको कंफ्यूजन है। असाइनमेंट देने का मकसद ही ये है कि देखा जाए कि आपको काम समझ आया है या नहीं आया है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो आपने जो है वो देखना है कि आपको प्रोडक्ट ढूंढना आता है या नहीं। आप ये काम तकरीबन करेंगे ना, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतनी ज़्यादा जो है वो आपको तो फ़ौरन देखने में समझ आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं अच्छी है आपके लिए। तो प्रैक्टिस से ही है सारा कुछ। तो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ये आपके। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। और मिस सुमैया, आपको असाइनमेंट हो गई है अभी क्लियर? वरना अभी आप दोबारा भी फिर पूछ लीजिए। और बेहतरीन यही है कि आप जो है ना साथ साथ नोट डाउन करते रहें, आप सब जो जो मैम चीज़ें बता रही हैं की पॉइंट, ताकि असाइनमेंट के लिए आपको कुछ भी मुश्किल ना हो। क्योंकि असाइनमेंट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अभी ही रात को ही बैठ के आपने करनी है, ताकि तुम कल तक कल, क्योंकि फिर है भी वीकेंड, मसरूफियत हो जाती है इंसान की कोई ना कोई, ताकि आपकी लाजमी इंशाल्लाह से असाइनमेंट जो है वो हुई हो तुम कल की क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह। सादिया, आपको भी आ रही है क्लियर आवाज़, क्लियर समझ में आ रही है? वरना आप मैम से दोबारा भी पूछ सकती हैं, चैट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं, अपना माइक फ्रीली ओपन करके तो भी आप पूछ। अच्छा, अब आप देख लें कि आपने ब्यूटी में फाइंड आउट करना है, ऑटोमेटिक्स में देखना है, या फिर जो है वो साइंस, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक साइंस में देखना है। अब आप जो भी फील्ड सिलेक्ट करेंगे ना, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ये हम प्रोडक्ट ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम इस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे ना, तो इसके आगे फर्दर डिटेल्स और आ जाएंगी। फर्दर डिटेल्स में जो है वो इसकी जो है वो डिटेल्स होगी कि ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होंगी, प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं। फिर वहाँ पे देखिएगा कि वेरिएशन तो नहीं आ रही है। अगर तो वेरिएशन आ रही है तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं लेनी, अगर तो वेरिएशन नहीं आ रही है तो फिर हम वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और आपने ब्रांड भी देखना है, ब्रांड का नाम भी देखना है, ठीक है। ब्रांड जो है वो आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो आपने इस तरह ही करनी है। ठीक है मिस, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और बाकी
जो कीपा के टूल के हवाले से आप बता रही थी, तो क्योंकि आपने असाइनमेंट भी दी है तो थोड़ा सही हो जाएगा कि आप अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए, कीपा के टूल के बारे में। वो जो और कीपा का tool है ना वो पेड है, वो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होता है और वो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, ठीक है जी। सही सही, ठीक है ठीक आप यहाँ पे 10 पेजेस फाइंड आउट करेंगे, उसमें से आपको फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन कीपा का टूल है वो 70% ठीक काम करता है, 30% नहीं। मतलब अगर आपने यहाँ 10 पेजेस में 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट किए हैं तो कीपा की मदद से आप 10 पेजेस में से तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें ये है, मतलब वो इतना फास्ट नहीं है कि आपको हर वही प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे जो आपकी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। वो पेड होता है, उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में होती है, पाकिस्तानी आई थिंक वो 7200 रुपीज़ बनते हैं। तो अभी क्योंकि आप जस्ट वर्कशॉप ले रहे हैं तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप मैनुअली करें तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेहतर है। सही सही, ठीक है, थैंक यू। बाकी फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका यही प्रोडक्ट हंटिंग का ही काम है। बेसिकली ज़्यादा अमेज़न में है ही प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग मेन स्टेप है, इसमें प्रोडक्ट हंट करना ही मुश्किल है, बाकी जाके आगे जाके जो है वो आपने प्रोडक्ट जब फाइंड कर लेते हैं उसकी अप्रूवल वगैरह लेनी होती है, वो सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। अगर किसी का अच्छा कोई क्वेश्चन है। जी। जी। मैम, ये अगर प्रोडक्ट हंट हमने करना है तो बेसिकली अमेजोन में पहले कोई आईडी वगैरह क्रिएट करके हमें पहले ऑर्डर लेना पड़ता है, या मतलब प्रोडक्ट क्यों हंट कर रहे जी हैं? जी, ये प्रोडक्ट हंटिंग के बाद होता है, जब आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मिल गई है ना, आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब आप किस ब्रांड की है, फिर आपने उस ब्रांड का ईमेल देखना होता है, फिर उस पर ईमेल करके अप्रूवल वगैरह लेनी होती है, ये पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन बेसिकली फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही काम होता है। ठीक है। और मैम अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद मतलब आप उनके फिर मतलब वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट आप तब सेल कर पाते हैं आगे? खुद से करते हैं, कस्टमर ढूंढना होता है, या? वो जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी ना तो फिर आप सेल आउट कर सकते हैं। ओके। मतलब अब जो अपनी आईडी होती है उस पे फिर ऑर्डर्स आते हैं, वो भी इंसान ने फिर मैन्युअली डिलीवर वाला मतलब करना होता है आगे भी कुछ, या? नहीं, मैनुअली काम नहीं होता, मतलब जब आपने प्रोडक्ट की अप्रूवल मिल गई है ना, तो जो आपको प्रोडक्ट की अप्रूवल देता है ना, फिर उसी के थ्रू जो है वो आपके ऑर्डर्स आते हैं। ओके। ठीक है। और एक और मुझे भी कंफ्यूजन थी मिस, अगर मैं और पूछूं। हम क्योंकि पाकिस्तान से वर्क कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें वर्चुअली ही वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज ये है कि फिर उसके लिए अगर हमें सही काम करना है तो फिर हमें वहाँ न्यूयॉर्क जाके काम करना पड़ेगा ना, फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके। अच्छा मैम, मेरे एक और बात भी आपसे शेयर करनी है। जी। टेम्परेरीली तो मैं अभी यहाँ आपसे वर्चुअल असिस्टेंट का ये मैं इन्फो ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और कुछ अरसे के बाद मैंने मिसाल के तौर पे मैंने चले जाना है फॉरेन में, अरब एमिरेट्स में। तो वहाँ पे फिर मैं इसी अकाउंट को मतलब कि लोकेशन चेंज कर सकता हूँ और वहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ, फिर वो पेमेंट वगैरह निकालने का भी कोई इशू नहीं रहेगा, ऐसा ही है? हेलो। जी जी, आप अभी जर्मनी में है ना? मैं अभी तो पाकिस्तान में हूँ, लेकिन नियर फ्यूचर में इस तरह है कि दुबई वगैरह का मेरा है इरादा। हाँ हाँ। तो अगर मैं, जी 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 बताइए। तो हम जो लोकेशन न्यूयॉर्क की डाल रहे हैं ना, वही आपका अकाउंट तो सेम रहेगा, आप उसी अकाउंट पे जो है वो जब आप जाएंगे ना यूएई, वहाँ पे ये सेम अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये है कि आप ये हम एफबीए मैंने आपको बताया ना, उधर जाके आप जो है एफबीएम पे भी वर्क कर सकते हैं। एफबीएम पे आपकी जो है वो डिफरेंट कॉस्ट जो है वो बच जाएंगी, तो उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है। और वो विड्रॉल वाला सीन भी पाकिस्तान के लिए है, दुबई में तो विड्रॉ करने का कोई ऐसा इशू नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मतलब वहाँ वहाँ, विड्रॉल का ऐसा कोई सीन नहीं है, वो जस्ट पाकिस्तान के लिए ही है कि 25% विड्रॉ करवा सकते हैं जस्ट 1 साल के लिए। जी। तो मैम अगर वहाँ पर जॉब के साथ इसका पार्ट टाइम आप क्या सकते हैं, हम 1 से 2 आवर्स
ड्यूटी अगर इस हाँ जी, ये तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 11 आवर्स की शिफ्ट है, जो जॉब मतलब ऑफर हो रहा है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी है, 10 10 आवर्स प्लस है। तो बस जी, ये तो मोस्टली फिर कोई एक इशू से नहीं है, दो तो आप आवर्स पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने जिस प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ये तो बस आप पे डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट हंटिंग को टाइम कितना देते हैं। उसके लिए ये से है कि आप इसीलिए जितना तो। ज़्यादा टाइम देंगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो हंट होंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। और एनी क्वेश्चन? अ, मैम स्क्रीन शेयर आपने ऑफ कर दिया? जी, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया है। आपको कुछ पूछना था? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैंने अभी स्क्रीन की तरफ देखा तो इसलिए पूछ लिया। जी जी, स्क्रीन शेयर मैंने अभी इसलिए ऑफ कर दी तो क्योंकि मैम ये आपके लिए जूम तो जूम यही को। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में मैम ने एक्सप्लेन करना था ना। फिर इंशाल्लाह कल जब प्रोडक्ट हंटिंग की असाइनमेंट जो हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल तक मैम का अपना स्क्रीन शेयर का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैम अपनी स्क्रीन से प्रोफेशनली भी फिर क्या आगे हम किस किस तरह से करते हैं वो भी हमें करके अपने डेस्क पे बता देंगी, क्योंकि मैम तो माशाल्लाह से इसमें कर मैम रही मैम एक और भी इशू आ रहा है। मैम ये जूम जूम की कॉलिंग में ये इशू है कि अब हम मोबाइल से ज्वाइन करते हैं मोस्टली, तो ये इसमें ना हेडफोन्स या ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता, तो स्पीकर पे कॉल चल रही होती है, तो काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही होती है। अगर गूगल को यूज़ किया जाए या किसी और टूल को, चलें फिर ये हम मसला कल भी सॉल्व। ऐसा भी कर सकते हैं कि गूगल मीट पे कर लें, लेकिन उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, ये वाला उसका मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी ऑप्शंस अच्छी हैं, उसकी मतलब इजी टू यूज़ है। अब ये इसमें ना थोड़ा सा इशू आ रहा होता है जूम पर, क्योंकि उसके थ्रू तो मैं करता रहा हूँ। देख लीजिएगा अगर पॉसिबल हो सके तो। चलें हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। और बाकी ये है कि क्योंकि 40 मिनट का एक सेशन होता है जूम का, तो अभी 1 मिनट मिनट तकरीबन रह गया। तो आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मैम से कर लीजिए, वरना हम ताकि फिर एंड बाकी कर। 60 मिनट्स का है, गूगल मीट पे आ जाए तो वो 60 मिनट्स का दे रहे हैं फ्री सही सही सेशन। चलें, उसमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो उसका बाकी मैं चेकआउट कर लूँगी। थैंक यू, आपने इन्फॉर्म भी कर दिया। ओके। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अगर है भी तो वो ग्रुप में पूछ ले, जब वो काम कर रहा हो, काम के दौरान कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ ले, ठीक है? थैंक यू सो मच। जी जी, ग्रुप में पूछ लेंगे। और क्योंकि ग्रुप सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाया गया तो सर शाहरुख, आप बेशक आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे अलग से भेज सकते हैं, मैं मैम को फॉरवर्ड कर दूंगी और इंशाल्लाह वो आपको एड्रेस हो जाएगा। जी, जैसे जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे, वैसे कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी मैं खुद कई ग्रुप्स चला रहा हूँ और काफ़ी सारी फीमेल्स मतलब उनके साथ मैं करता रहा हूँ ऑलरेडी ग्रुप में, खुद प्रोग्राम मैनेज करता रहा हूँ, ऐसा इशू नहीं है। चलो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, फिर क्लोज करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मिस सादिया, आपने इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया। आप कुछ पूछना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, कुछ अपना फीडबैक प्रोवाइड करना चाहती हो तो बेशक कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप